अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम चना पुलाव बना रहे हैं। उसके लिए एक कढ़ाई लें और उसमें ऑयल ऐड करें। एक मीडियम प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है वो डाल दें और इसको फ्राई कर लें। प्याज हमारा हल्का सा ही सॉफ्ट हो तो इसमें एक दालचीनी, एक बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, हाफ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा वो डाल दें ताकि मसाले की इस पर खुशबू आ जाए। जब प्याज हमारा लाइट ब्राउन कलर का हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो डाल दें और लहसुन अदरक पेस्ट को भी इसमें भून लें। भूनने के बाद जब इसमें लहसुन अदरक भून जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। जब इसमें ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो तो इसमें 2 मीडियम टमाटर जिसकी मैंने रफली सी कटिंग की है चॉप में वो डाल दें। टमाटर को इसमें थोड़ा सा मिक्स करें और साथ ही इसमें कुछ मसाले डाल दें। 1 टेबलस्पून नमक, मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ उसके हिसाब से इस पर नमक डालेंगे और नमक हमने चने को बॉईल करते हुए उसमें भी थोड़ा सा डाला था। 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हाफ टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च नहीं जाती। इसे थोड़ा सा मिक्स करें ताकि मसाले ना जल जाएं। 1 टीस्पून इमली, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर, आप चिकन पाउडर की जगह चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे मिक्स करें, थोड़ा सा ये मसाला भून लें। इसमें 1 गिलास उबले हुए चने, आप अपने मुताबिक भी इसको ले सकते हैं जितने आपको पसंद हो। हमारे घर में थोड़े से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ, 1 गिलास से थोड़े से ज़्यादा है। इसको इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करें। चने डालने के बाद इसमें साथ ही हाफ प्याली के करीब योगर्ट डाल दें जिसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। अब दही को इसमें मिक्स करें। जब इसमें दही का पानी थोड़ा खुश्क हो तो इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, अब इसको इसमें मिक्स कर लें। 1 मिनट के बाद चना को बॉईल करते हुए जो उसका पानी था वो इसमें मैं डाल रही हूँ। ये 4 गिलास पानी है। 4 से 5 हरी मिर्चें वो डाल दें, इसे मिक्स करें और इसे कवर करके कुक करें जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। जब पानी इसमें उबलने लगे अब इसमें 2 गिलास भीगे हुए चावल वो डाल दें। इसे थोड़ा सा हल्के हाथ से मिक्स करें। 1 मिनट के लिए कवर करके कुक करें। 1 मिनट के बाद इसे हल्के हाथ से मिक्स करें और इस मौके पर इसकी नमक मिर्च चेक कर लें। नमक मिर्च इसमें ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसका पानी खुश्क करने तक इसे कुक कर लें। चावलों में पानी खुश्क होने वाला है, इसमें पानी खुश्क हो गया है। अब इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसे कपड़े का दम दे दें। मिनट के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चावलों को थोड़ा सा ये मिक्स कर लें और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।